जिंदगी स्क्विड गेम्स के किसी एपिसोड जैसी हो गई है। हर कदम पर खतरा, देखते हैं अंत तक कौन बचता है। सांस लो तो हवा में जहर, पानी में आर्सेनिक जैसे हेवी मेटल्स और गंदगी, फल सब्जियों में पेस्टिसाइड, अंडों में कार्सिनोजन, मसालों में मिलावट। यहाँ खत्म नहीं हुआ, और भी है। इस लिस्ट में जोड़ लीजिए दूध। मम्मी बचपन से दूध पीने के लिए डांटती थी, लेकिन ये खबर सुनने के बाद मम्मी डांटेंगी कि दूध क्यों पिया। अमूल, मदर डेयरी, कंट्री डिलाइट, अगर आप इन ब्रांड्स पर भरोसा करके इनका दूध खरीद रहे हैं तो आपका भरोसा चकनाचूर होने वाला है। ट्रस्टिफाइड नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इस पर 8 फरवरी 2026 को एक वीडियो अपलोड हुआ। इस वीडियो में बताया गया कि चैनल ने अलग अलग ब्रांड्स के दूध की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कराई। इस टेस्टिंग से पता चलता है कि दूध पीने के लिए सेफ है या नहीं, उसे प्रोसेस करते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखा गया है या नहीं। पैकेट में मिलने वाले अमूल ताज़ा और गोल्ड मिल्क की टेस्टिंग की गई, साथ ही अमूल का टेट्रा मिल्क पैक भी टेस्ट किया गया। इनके अलावा मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट के पैकेट वाले दूध की भी टेस्टिंग हुई। जानते हैं पता क्या चला। अमूल ताज़ा और अमूल गोल्ड मिल्क में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल बहुत ज़्यादा निकला। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेफ लिमिट से कहीं ज़्यादा। FSSAI के मुताबिक प्रोडक्ट में 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन अमूल ताज़ा में निकले 980 CFU पर मिलीलीटर। वहीं अमूल गोल्ड में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल था 25 CFU पर मिलीलीटर। अब बात मदर डेयरी काउ मिल्क की। इसमें टोटल प्लेट काउंट यानी TPC बहुत ज़्यादा मिला। TPC यानी दूध में मौजूद कुल बैक्टीरिया की संख्या। अगर TPC ज़्यादा है तो इसका मतलब है दूध में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये ख़राब प्रोसेसिंग, गलत तापमान पर स्टोरेज या दूध के पुराने होने का इशारा है। ऐसा दूध जल्दी ख़राब होता है और पीने के लिए हरगिज़ सेफ नहीं माना जाता। मदर डेयरी काउ मिल्क में TPC मिला 2,40,000 CFU पर मिलीलीटर, जबकि सेफ लिमिट है 30,000 CFU पर मिलीलीटर। कंट्री डिलाइट के काउ मिल्क में भी टोटल प्लेट काउंट ज्यादा मिला, 60,000 CFU पर मिलीलीटर, यानी सेफ लिमिट से दुगना। बस अमूल का टेट्रा मिल्क पैक सारे मानकों पर खरा उतरा। अमूल के दूध में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में मिलने का क्या मतलब है, इससे शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है, ये सवाल हमने पूछे पारस हेल्थ गुरुग्राम में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्राकृति शाह से। ये भी जाना कि जब पैकेट वाला दूध पीने के लिए सेफ नहीं है तो आम लोग क्या करें, पैकेट वाले दूध को पीने के लिए सेफ कैसे बनाया जा सकता है। डॉक्टर प्राकृति कहती हैं कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आमतौर पर इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। ये गंदे पानी, मल, मिट्टी और गंदी जगहों पर मिल जाते हैं। ये अपने आप में हमेशा खतरनाक नहीं होते, लेकिन इस बात का इशारा जरूर करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का गंदगी या दूषित पानी से संपर्क हुआ है। अगर दूध में बहुत ज़्यादा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं तो इसका सीधा मतलब है कि दूध निकालने, प्रोसेस करने, पैक करने या स्टोरेज के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, यानी दूध किसी ना किसी लेवल पर गंदगी या दूषित पानी के संपर्क में आया। ज़्यादा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वाला दूध पीने से पेट से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, गैस और बुखार। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों में इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। अब बात टोटल प्लेट काउंट की। अगर दूध में TPC ज़्यादा है तो इसका मतलब है दूध निकालने से लेकर आप तक पहुंचने तक कहीं ना कहीं साफ सफाई को ताक पर रखा गया। अगर आप दुकान से दूध खरीदते हैं तो टेट्रा पैक वाला दूध इस्तेमाल करें। वो पूरी तरह सील्ड होता है और हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है। साथ ही जब भी दूध खरीदें उसकी स्मेल, टेस्ट और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। जहाँ तक बात पैकेट वाले दूध को सेफ बनाने की है तो वैसे इसे उबालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसे पहले ही तेज़ आंच पर उबाल दिया जाता है। लेकिन अगर दूध की क्वालिटी पर शक है तो इसे अच्छे से उबालने के बाद ही इस्तेमाल करें। उबालने से ज़्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। FSSAI, जिसका काम देश में मिलने वाले खाने पीने के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जांचना है, उसे इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है।